हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जेनेटिक टर्म्स डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। जेनेटिक्स बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंडर हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन की कलेक्टिव स्टडी करते हैं। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर की ट्रांसमिशन को हेरिडिटी कहते हैं। मतलब कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होना ही हेरिडिटी कहलाता है। और कैरेक्टर जानने के बाद जो डिफरेंस आता है उसको हम वेरिएशन कहते हैं। आप सोच रहे होंगे हम सबके क्रोमोसोम सेम हैं, जीन सेम हैं, लेकिन हम सब में डिफरेंसेस हैं। एक ही पॉपुलेशन के होते हुए भी हमारे में जो डिफरेंसेस हैं उसी को वेरिएशन कहते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? अभी हमने पढ़ा पेरेंट्स से कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाना, उस स्टडी को हेरिडिटी कहते हैं, लेकिन उसकी जो प्रोसेस होती है उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। याद रखिए, हेरिडिटी स्टडी है और इनहेरिटेंस प्रोसेस है। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स डब्ल्यू बेटसन को कहा जाता है। डब्ल्यू बेटसन ने ही टर्म एलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और जेनेटिक्स दिया था। आइए अब कुछ जेनेटिकल टर्म्स को देखते हैं। कैरेक्टर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो उसका स्पेशल फीचर होता है उसे कैरेक्टर कहते हैं। चाहे वो प्लांट में फ्लावर कलर हो, सीड का शेप हो, सीड कलर हो या स्टेम हाइट हो। ट्रेट, कैरेक्टर की अलग अलग फॉर्म को ही ट्रेट कहते हैं। जैसे ये एक टॉल प्लांट है, ये एक ड्वार्फ प्लांट है, तो इसका कैरेक्टर हाइट है और ये जो टॉल और ड्वार्फ है वो इसका ट्रेट है। जीन, टर्म जॉनसन ने दिया था। मेंडल ने कभी भी अपनी स्टडी में जीन टर्म यूज़ नहीं किया था। उन्होंने हमेशा एलिमेंट या फैक्टर ही यूज़ किया था। यहाँ देखिए, ये एक क्रोमोसोम है। इसके एक छोटे से पार्ट ने आरएनए बनाया, उसने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन से अल्टीमेटली हाइट बढ़ाया यानी कैरेक्टर बढ़ाया। तो यहाँ इस कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए पूरे डीएनए ने नहीं बल्कि एक छोटे से पार्ट ने हेल्प किया, जो है जीन। अलील, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को अलील कहते हैं। ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसके जीन ने आरएनए बनाया, फिर प्रोटीन बनाया और इसे एक कैरेक्टर दिया टॉल। वैसे ही इसे भी एक टॉल कैरेक्टर दिया। ये क्रोमोसोम एक्सप्रेस हुआ, ये क्रोमोसोम एक्सप्रेस हुआ, लेकिन यहाँ ये वाला क्रोमोसोम एक्सप्रेस नहीं हो पाया, जिससे आरएनए नहीं बना, प्रोटीन नहीं बना और ये ड्वार्फ बन गया। तो जो एक्सप्रेस नहीं हो पाया उसे हम लोग रिसेसिव अलील कहेंगे और जो एक्सप्रेस हो गया डोमिनेंट अलील कहेंगे। और ये एक्सप्रेस क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो गया और इसे ही हम लोग अलील कहते हैं। अनमॉडिफाइड अलील, वाइल्ड अलील या ओरिजिनल टाइप, ये नेचर में स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट रहता है। जनरली ये एक डोमिनेंट अलील ही होता है। मॉडिफाइड अलील, ये म्यूटेशन से बनता है। जनरली ये एक रिसेसिव अलील होता है। होमोजाइगस, प्योर या ट्रू ब्रीडिंग, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में अगर दो सिमिलर अलील दिखें तो उसे होमोजाइगस कहेंगे, अगर दो डिसिमिलर अलील दिखें तो उसे हेट्रोजाइगस कहेंगे, और अगर सिंगल अलील हो जीन में तो उसे हेमीजाइगस कहेंगे। जैसे ह्यूमन मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का प्रेजेंट होना। डोमिनेंट अलील, ऐसा अलील जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल कैपिटल टी अलील। और रिसेसिव अलील, ऐसा अलील जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन ही में एक्सप्रेस होता हो। स्मॉल टी, जैसे एग्जांपल हो गया स्मॉल टी अलील। यहाँ देखिए, यहाँ हमने दो कैपिटल टी लिखा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और दो स्मॉल टी लिखा। ये एक होमोजाइगस कंडीशन है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन और ये भी एक होमोजाइगस कंडीशन। इसने टॉल दिया, इसने भी टॉल दिया और ये ड्वार्फ दिया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं टी अलील जो है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में आ रहा है। तो ये एक डोमिनेंट ट्रेट हुआ और ये डबल टी डोमिनेंट अलील हुआ, और जबकि डबल स्मॉल टी एक रिसेसिव अलील हुआ। नेक्स्ट फेनोटाइप की तरफ बढ़ते हैं। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर, यानी किसी कैरेक्टर का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो बाहर से कैसा दिखता है उसे ही फेनोटाइप कहते हैं। एग्जाम्पल टॉल या ड्वार्फ। ये एक प्लांट है, ये टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है, तो ये इस प्लांट का फिनोटाइप हुआ। और इसी प्लांट का जेनेटिक मेकअप जीनोटाइप कहलाता है। वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।